नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधम् वन्दे महापुरुषते भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नासई विघ्न वंशी विभूषित करानवनीरनाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चौर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए अपने मन को भगवान के श्री गुणानुवादों में अर्पण करते हुए भगवान का एक भजन प्रस्तुत करते हैं। मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, मेरे मोहन पिया
दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा, मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा, मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, अपने नैनों का जादू चला दे जरा, चारों चितवन छबीली जो सेट कर दो। ठीक है। दिल लुभाते हुए, दिल लुभाते हुए, मुस्कुराते हुए, मेरे नैनों से नैना मिलाते हुए, दिल लुभाते हुए, मुस्कुराते हुए, मेरे नैनों से नैना मिलाते हुए, अपनी करुणा का मेरे से लागल मुझे, अपनी करुणा का मेरे से लागल मुझे, ऐ कन्हैया दीवाना बना दे मुझे, मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा, मेरे मोहन पिया मुस्कुरा दे जरा,
कल की चर्चा में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को पूछा, महाराज म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब भगवान ने बताया, सुखदेव जी ने, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। पहले कथाओं को खूब सुनो, भगवान की महिमाओं को खूब श्रवण कीजिए। श्रवण करते 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 जब आप उसमें खुद खूब डूब जाओ, तो जब स्मरण करेंगे, खूब महिमा सुनेंगे, उसके बाद उसकी कीर्ति का बखान कीजिए। कीर्ति तप्यश्च, जब आप सुन लेंगे, अंदर से खूब आपके अंदर भर जाएगा, तो स्वयं ही भगवान के गुणानुवाद आपके मुंह से निस्सरित होने लगेगा। उसके बाद जब स्मरण करते करते, जो कीर्ति बखान करते 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 फिर उसमें डूब जाना है। ऐसे डूब जाना है कि जो आपको बचाने के लिए आए वो भी उस रस में डूब जाए। जो भगवान की कथा सुने, अर्थात कल जो उदाहरण दिया था, भगवान की कथा जो आपके मुंह से सुने, सुनते सुनते वो भी आपकी तरह हृदयंगम हो जाए उसके भी कथा। तो ये कहने का भाव। तो पहले श्रोतव्य, फिर कीर्तितव्य, फिर स्मर्तव्य। स्मर्तव्य, उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, फिर भगवान की समाधि लगाओ, और समाधि लगाने के बाद अब स्मरण कैसे, फिर एकांत में जब आपने भगवान का खूब कीर्ति का बखान भी कर लिया, फिर एकांत में बैठ करके स्मरण किया जाता है, क्या खोया और क्या पाया। तो इसलिए एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण, फिर संकीर्तन गायन जो भी आप करो, उसके बाद फिर स्मर्तव्यम, स्मरण करना चाहिए। परीक्षित ने अब बोला, यहाँ पर कहा, महाराज ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी, मेरे भी महाराज 7 ही दिन बचे हैं केवल। ऋषि पुत्र का मुझे श्राप लग गया है, मेरे भी 7 ही दिन बचे हैं प्रभु जी। सुखदेव महाप्रभु को कहा, और मुझे बताइए कि 7 दिन में क्या मेरा कल्याण हो जाएगा। आपने जो प्रक्रिया बताई, ये प्रक्रिया तो बड़ी लंबी लग रही है मुझे। सुखदेव जी कहते हैं, क्या बात कर दी परीक्षित, 7 दिन तो बहुत ज्यादा है। खटवांग नाम के राजा ने एक मुहूर्त में ही अपना कल्याण कर लिया। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे, तुम्हारे लिए तो बहुत समय दिया है, तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो सुखदेव जी कहते हैं, मैं भी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लग गया था, लेकिन जब व्यास जी महाराज के शिष्य गुणानुवाद करते हुए, श्लोक सुनाते हुए जब जा रहे थे, तो भगवान के उन गुणों को, गोविंद के उन गुणानुवादों को सुनकर के उस निर्गुण सत्ता से मेरा मन जबरदस्ती गोविंद के इन गुण गणों ने स्वयं खींच लिया। तो मैं जैसा जो निर्गुण परब्रह्म को मानने वाला था, वो भी गोविंद के गुणानुवादों के प्रति आकर्षित होकर के जब यहाँ आ गया, परिनिष्ठितो भी नैर्गुण्य उत्तम श्लोक ले लिया। ये उत्तम श्लोक जो सुनाए भगवान की लीला के, गृहीत चेता राजा से आख्यानम यद अधीतवान। जब मैंने उनका अध्ययन किया तो मैं उसके, अब वहां जाने का मेरा मन करता ही नहीं है, गोविंद के गुणानुवादों में ही मेरा मन लगा रहता है। तो संसार में 2 आनंद है, एक विषयानंद, दूसरे ब्रह्मानंद। विषयों के भोग से जो आनंद हमें प्राप्त होता है वो हो गया विषयानंद। इसके विपरीत आंख बंद करते हैं हम, भगवान का ध्यान लगाते हैं, सुसुप्त अवस्था में जब लेटे रहते हैं, बड़े उसमें बिल्कुल भगवान से सीधा कनेक्शन होता है। जब सोचो तो मन एकदम शांत स्थिति में रहता है, तो उस समय जो आपकी समाधि लगती है, जो महापुरुषों के बताए हुए वचनों का स्मरण किया जाता है, उसका जो आनंद प्राप्त होता है वो है ब्रह्मानंद।
लेकिन गोविंद के गुण गणों का चमत्कार देखिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विषयानंद चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गए। विषयों की तो बात ही भूल जाओ, ब्रह्मानंद भी फीके क्यों पड़ गए कहते हैं, उसका उदाहरण बताते हैं। वरिष्ठ दृष्टितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, मुझ जैसा निर्गुण आदमी जो भगवान की साकार मूर्ति की उपासना मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लग गया था। जब से मैंने भगवान के दर्शन किए थे, भगवान ने मेरे को बोला संसार में आ जाओ, तो तब से मैं तो उस देखता ही नहीं था संसार में, भगवान की समाधि में ही मस्त रहता था, ध्यान लगाए रहता था। मैं भगवान के उन निर्गुण परब्रह्म में ध्यान से समाधि लगाए हुआ था, लेकिन भगवान के गोविंद के गुणानुवादों से वो ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। बरहा पीडम नटवर बपू, पहला श्लोक जब सुना तो बड़ा अच्छा लगा, मन में शंका भी हुई, लेकिन अहो बकीयम स्तनपादयो, जब मैंने सुना अरे पूतना नाम की राक्षसी को इन्होंने तो बड़ी जल्दी उद्धार कर दिया, इनको मारा क्या उसने और इन्होंने फिर भी उसका उद्धार कर दिया, तो ये वास्तव में बड़े दयालु होंगे, मेरे पर भी अनुग्रह करेंगे। तो मैं निर्गुण परब्रह्म की सत्ता में था, वहां से छोड़ करके गोविंद के गुणानुवादों में मैं लग गया। तो विषयानंद तो फीका है ही है, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ जाता है इनके गुणगणों के। ये चुंबक की तरह मेरे हृदय को इन्होंने ऐसे खींच लिया और गोविंद के गुणानुवादों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं आज तक भगवान के गुणानुवादों की ही चर्चा करता हूं, उनके गुण गणों की चर्चा करता हूं। इसलिए हे परीक्षित, कल्याण करने वाले, अब तुम कहते हो मेरे पास प्रभु 7 दिन बचे हैं, कल्याण जिसका होना हो, उद्धार जिसका होना हो, उसके लिए तो एक मुहूर्त भी बहुत बड़ी बात है। राजा खटवांग थे, वो राजा खटवांग की एक मुहूर्त में ही मुक्ति हो गई थी। तो मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरि तवाप्य तरहि कौरभ्यम सप्ताह जीवितावधि। फिर सप्ताह की तो बात ही क्या है, जब एक मुहूर्त में कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, तो आपके पास तो भगवान ने 7 दिन दिए। क्या तुम 7 दिन में अपनी मुक्ति नहीं पा सकते हो? तब परीक्षित बड़े गदगद हो गए। मृत्यु का भय परीक्षित के अंदर से तुरंत भाग गया। कैसे भागा? देखो, कोई डॉक्टर होते हैं, अब कोई डॉक्टर तो ऐसे होते हैं, आप उनके पास अपने रोग का इलाज करने के लिए जाओ, वो कहते हैं ये टेस्ट भी कराओ, वो टेस्ट भी कराओ, और टेस्ट कराने के बाद जब देखते हैं, बड़े हंस करके प्यार से मुस्कुरा करके कहते हैं अरे बहन जी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। आधी बीमारी तो आपकी उनके इतना कहने मात्र से ठीक हो जाती है। एक दूसरे प्रकार के डॉक्टर होते हैं, आप उनके पास जाइए, वो कहेंगे जी आप ये भी टेस्ट कराओ, मुझे थोड़ा, तो कहने का भाव। दूसरा डॉक्टर इतना भय से डरा देता है, जो हमको 10 दिन में मरना होगा ना, हम 5 दिन में मर जाएंगे टेंशन से। ओहो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला था। तो सुखदेव महाप्रभु ने कहा राजन क्या बात करते हो, 7 दिन तो बहुत बड़ी बात होती है। एक मुहूर्त में खटवांग नाम के राजा ने अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो तुम्हारे लिए 7 दिन के विक्रम है, बहुत है 7 दिन। तब परीक्षित का जो भय था सुनते ही दूर हो गया, मृत्यु का भय दूर हो गया। बोलो सुखदेव महाप्रभु की। तो कहने का भाव हुआ, जाने और अनजाने में भी उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। सामने वाले को उसके कष्ट को डबल करने के बजाय उसके कष्ट को और कम कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। तो इतने ऋषि मुनि वहां सब बैठे थे, सुखदेव जी अलग नहीं बैठे थे कोई, सुखदेव जी बाद में आए सबसे। परीक्षित ने प्रश्न किया था महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए, सबके सामने में परीक्षित का प्रश्न था। सुखदेव जी से तो फिर बाद में किया, लेकिन सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि राजा परीक्षित के पास तो 7 दिन बचे, अब 7 दिन में क्या कर लेंगे, एक दिन तो तैयारी में निकल जाएगा,
दूसरा दिन कथा सुनेंगे, तीसरे दिन 5-7वें दिन भंडारे में निकल जाएगा, हो गया। कहाँ से इनका उद्धार होगा फिर बताओ। तो सब एक दूसरे के मुंह को देख रहे थे सारे ऋषि मुनि लोग। तो सुखदेव महाप्रभु जब 16 वर्षीय तम दृष्टि वर्षम, जो 16 वर्षीय सुखदेव जी महाप्रभु थे, उनके बचनों का आत्मविश्वास देखिए, कितना आत्मविश्वास था सुखदेव जी के मन में। तब परीक्षित को उन्होंने कहा, परीक्षित 7 दिन आपके लिए बहुत है, पर्याप्त है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कल्याण करने वाले के लिए तो मैंने उदाहरण बता दिया, खटवाड़ के नाम के राजा ने एक मुहूर्त में अपना कल्याण कर लिया। अब बताइए परीक्षित का कितना साहस बढ़ गया होगा। बड़े घबरा रहे थे परीक्षित, 7 दिन रह गए, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, कौन सा साधन करूं। तब सुखदेव जी ने एक मुहूर्त का जैसे ही उदाहरण दिया, ऐसे ही सुखदेव जी का मृत्यु से भय धीरे 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 करके उठ ही गया। तब परीक्षित जब प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज, तो परीक्षित जब प्रसन्न हो गए तो परीक्षित महाराज कहने लगे सुखदेव जी से, प्रभु एक बात बताइए, सारी बात अब हम शुरू कर रहे हैं तो प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए, कृपा करके ये भी तो बताओ। आते हैं मंदिर में, सब घर में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान तो लगता है नहीं, ध्यान तो कहीं और चले जाते हैं। तब सुखदेव जी कहते हैं, पहले 4 बातों का अभ्यास करो। अगर तुमको ध्यान लगाना है तो ध्यान लगाने के लिए सबसे पहले 4 बातें बहुत आवश्यक है। क्या है? जितासनो जितश्वासः जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्यः। पहले तो आसन सिद्धि होनी चाहिए। अगर आपको 2 घंटे बैठना है, 3 घंटे बैठना है, तो एक आसन में बैठने का पूरा आपका साधन संकल्प होना चाहिए कि आसन सिद्ध होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपका ध्यान कथा में न जाने के बजाय पाँव में ज़्यादा जाएगा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पीछे भी बैठा जा रहा है। तो जितासन, इसलिए सबसे पहले आसन सिद्ध करना बहुत जरूरी है। जितासन, आसन सिद्ध करिए, सीधे बैठिए बिल्कुल, और वज्रासन में बैठो, चाहे सुखासन में बैठो, चाहे पद्मासन में बैठो, चाहे कुर्सी में बैठो, चाहे कहीं बैठो, लेकिन भगवान के गुणानुवादों को सुनने के लिए बिल्कुल एक सुनाने के लिए भी। अब मैं यहाँ पर बैठ के मैं भी परेशान हो जाऊंगा, पाँव में दर्द हो जाएगा, तो फिर मैं यही ध्यान रहेगा, सुनाने में ध्यान कम रहेगा। तो इसलिए जब तक आसन सिद्धि नहीं होगी तब तक शरीर का ध्यान जहाँ परेशानी होगी वही जाता रहेगा, और भगवान के गोविंद के गुणानुवादों में, भगवान के गुणानुवादों में ध्यान नहीं करेगा। जितश्वासन, जितासनो, 4 बातों पर सुखदेव महाप्रभु ने कहा ध्यान रखना है आपको भगवान का ध्यान लगाने के लिए। जितासनो जितश्वासन, श्वासों पर नियंत्रण होना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करते रहना चाहिए। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। श्वास के संबंध पर जितना नियंत्रण आपका होगा उतना ही मन आपका शांत होगा। जब प्राणायाम आप ज्यादा करोगे तो मन उतना ही ज्यादा शांत होगा। श्वास का संबंध सीधे मन से, और श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना मन धीरे 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 शांति की ओर जाता जाएगा। मन में क्रोध आ जाए तो जब देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो एकदम फूं करके निकलते हैं ना मन से, अंदर से जो श्वास निकलती है वो भी गर्म श्वास निकलती है। तो इसका मतलब है श्वास का सीधा संबंध मन से है। गर्म गर्म सांस निकलती है, एकदम शरीर लाल हो जाता है। तो जब मन का संबंध प्राणों से है तो पहले फिर जितासना जितश्वास, अपने श्वासों पर नियंत्रण करिए। प्राणायाम का खूब अभ्यास करना होगा। प्राणायाम परम बलम, प्राणायाम बहुत श्रेष्ठ बल देता है शरीर को। जो शरीर की नाड़ियां हैं, जो
ब्लॉकेज हो जाते हैं उनको भी धीरे धीरे करके खोल देता है। इसलिए प्राणायाम का जब खाली बैठा तो प्राणायाम का अभ्यास होते रहना चाहिए। बड़ा बना। तीसरी बात बताई जित संगो, संग कैसा होना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। तो प्राणायाम पर अभ्यास करिए, उससे बल होगा। और तीसरी बात बताई जितेंद्रिय, असंग हो जाओ। जित संग असंग हो जाओ, असंग होकर के ध्यान लगाओ। असंग कैसे होना है? अहम एको न मे कश्चित् नाहमन्यश्च कश्चित् न तम पश्यामि यस्याहम तम न पश्यामि योगम। संसार में कोई ऐसा है नहीं। जित संग प्रभु रहम मम प्रभु, मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं, ये भाव मन में होना चाहिए। जित संग, संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके और ऐसा भी कोई नहीं है जिसका मैं हो सकूं। तो शरणागति किसकी ग्रहण करनी चाहिए? जहां सार्थकता हो, जहां शरण्य हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति आपकी व्यर्थ हो जाएगी। विनय न मानत जलधि जड़। निर्बल की शरणागति कैसी होती है? देखो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। समुद्र की शरणागति गए भगवान राम, कहा मुझे लंका पार जाना है, रास्ता दे दो। भगवान ने निर्बल की शरणागति की। वो इतना बलवान नहीं था, लेकिन भगवान ने कहा भैया मालिक तो तू ही है, जब तू आज्ञा देगा तो उसके ऊपर फिर हम व्यवस्था करेंगे। उसने भगवान की शरणागति जब तक क्रोध नहीं किया तो फेल हो गई, व्यर्थ हो गई। तो इसलिए निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति व्यर्थ हो जाएगी, आपकी बेकार हो जाएगी। तो राम जी 3 दिन तक गए, 3 दिन बीत गए, समुद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर भगवान ने निकाला अपना बाण, चढ़ाया धनुष पर, बोले राम सकोप तब। फिर गुस्सा आया भगवान को, कहा दुष्ट निर्दयी, एक छोटा सा मैंने निवेदन किया, उस निवेदन को तुमने स्वीकार नहीं किया। तुरंत हाथ जोड़ करके समुद्र भगवान के आगे खड़ा हो गया, शरण में आ गया प्रभु की। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाती है। तो ऐसे निर्बल और असमर्थ लोगों की शरणागति में जाने की क्या हो सकता है? भगवान की शरणागति में जो सब कुछ समर्थवान है, परम पिता परमेश्वर है। तो किसी ने म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ना, बड़ा लालच दे दिया, भैया हम बैंक में तो 6 साल में 7 साल में फिक्स डिपॉजिट होता है, डबल मिलता है, उसमें भी टीडीएस कट के मिलेगा, हम टीडीएस भी नहीं काटेंगे और हम आपका 1.5 साल में डबल करके दे देंगे। बड़ी प्यारी उसने बातें बताई, आपको समझाया, ब्लैक बोर्ड में भी समझाया, व्हाइट बोर्ड में भी समझाया, समझा करके आपने सारा पैसा जितना था वहां इन्वेस्ट कर दिया। अब उसकी बातों में आप फंस गए, लेकिन वो इतना सबल नहीं था, प्रबल नहीं था। आपके पैसे उसने समेटे और पैसे लेकर के वो भाग गया। तो निर्बल की शरणागति आपकी व्यर्थ हो गई। तो जब वो 9-11 उसने होना था, तो हम अगर इस बात को जान जाते तो हम उसकी शरणागति में कभी नहीं जाते। तो कहने का भाव है कि भैया ये सब व्यर्थ की बातें होती हैं, केवल सबल और जो शरणागत है वो केवल हमारे प्रभु है। उसके अलावा कोई संसार में किसी को शरणागत बना ही नहीं सकता है, क्योंकि समर्थ किसी में है ही नहीं। भगवान राम में ही है, भगवान कृष्ण में ही है। जो शरण्य हो उसी की शरण में जाइए। भगवान के चरण कमल ही सबसे बड़ी शरण्य है, जिनकी शरण में हम जाएं। देखो कैसे हम श्लोक बोलते हैं मंगलाचरण में, शुरू में ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरिञ्चि नुतम शरण्यम। उन भगवान के चरणों की शरण में कौन कौन जाते हैं? शिव और ब्रह्मा जी भी। जब इतने बड़े बड़े ब्रह्मा और शिव जी
भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं तो हम और आपको तो उनकी शरण में जाना ही चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरा शरण इस संसार में नहीं है। तो इसलिए संसार में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा हो सके और ऐसा कोई नहीं है जिसका मैं हो सके। भगवान के चरण कमल शिव विरिंचिनुतम शरण्यम, ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। विभीषण जी ने देखो शरण्य की शरण ग्रहण की। रावण ने लंका से विभीषण को निकाला और जाकर के सीधे प्रभु के चरणों में गई, प्रभु की शरणागति ली राम की। और जैसे ही शरणागति ली वैसे ही तुरंत भगवान राम ने उसको लंकेश बना दिया। वो राजा बाद में बने जब बने, लेकिन भगवान ने पहले ही उसको लंकेश कह करके घोषित कर दिया। तो शरण्य की शरण लोगे तो आपको शरणागति प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए जित संग ऐसा होना है, किसी और का संग करने के बजाय भगवान के श्री कमलों का संग करना है, चरण कमलों का। तुम शरणम, हर किसी की शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है, पर उस प्रभु की शरण स्वीकार कर लो। बस उन प्रभु को अपना मानो और प्रभु के चरण कमलों में अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार से असंग होकर के ध्यान में बैठ जाओ। आसन को जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो, असंग होकर के अपने इस स्वरूप को समझो। बस इसके बाद फिर जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। ये इंद्रिय रूपी घोड़े जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह, ये हम इनके अनुसार ना चले, ये हमारे अनुसार चले, ये ध्यान रखना चाहिए। जितेंद्रिय हो जाओ, चार बातों का अभ्यास कर लो। परमात्मा की प्राप्ति होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, ध्यान लगने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्थूल ये भगवतो रूपे मना संधान योगिदा, जो बुद्धिमान लोग हैं, धीर लोग हैं, वो उस व्यापक ब्रह्म का स्वरूप जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका ध्यान करते हैं। भगवान के भी दो स्वरूप है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो विश्व में जहां तक हमारी दृष्टि पड़ती है, स्थूल और सूक्ष्म क्या है ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दो स्वरूप है भगवान के, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल ध्यान क्या है? जहां तक विश्व में दृष्टि जा रही है, दिखाई दे रही है, ये भी एक परमात्मा का ही स्वरूप है। 14 गुणात्मक ये ब्रह्मांड में मृत्युलोक भगवान की कमर है। इस मृत्युलोक के इस कमर से नीचे 7 लोग, पृथ्वी के नीचे कितने हैं? 7 लोग हैं, और पृथ्वी के ऊपर 7। तो नीचे 7 लोग कौन है? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलवा है ये पाताल लोक है, यहीं से स्टार्ट होते हैं सारे 14 भुवन। हमारा शरीर भी 14 भुवनों में ही निर्मित है। और ऊपर जो होते हैं पृथ्वी के ऊपर, कमर से ऊपर, भूर्भुवः स्वः महः जन तपः सत्य, ये 7 योग है। तो भगवान का शीर्ष स्थान सत्य लोक है। तो इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट स्वरूप है, विराट बहू है, विराट काया है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जो सौंदर्य भगवान का तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर तुम मुग्ध हो जाओ, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन कर लेना चाहिए। भाई मेरे प्रभु ही ऐसा करवा रहे हैं, शायद हो सकता है। खिला हुआ कमल या कोई भी पुष्प, चित्त को जब पुष्प को देखते हो तो फूलों से हम हंसना सीखे। पुष्प को देखते बड़ा सुंदर लगता है, कितना सुंदर फूल है, चेहरे में अपने आप प्राकृतिक सुंदरता, उसको खुशी आ जाती है प्राकृतिक उसकी सुंदरता को देख करके, उसके खिलखिलाहट को देख करके। तो इसीलिए आकाश में रंग बिरंगे जो पक्षी उड़ रहे हैं, ये भगवान की तो चित्रकला है। आप हाथ से पेंट करते हो, रंग तो फेड हो जाता है, निकल जाता है, लेकिन भगवान के मोर पंख देख लो जो
छोड़ देता है मोड़, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन उसका कलर फिर भी नहीं निकलता है। ये भगवान की चित्रकारी कैसी है, बड़ी विचित्र है। आप कितना भी अच्छा कलर बनाओगे 2 साल 4 साल बाद वो फीका पड़ जाएगा, लेकिन भगवान की चित्रकारी देखो कलर फीका नहीं पड़ता। तो इसलिए ऐसी चित्रकारी भगवान ने कर डाली, सालों सालों तक उसका रंग फीका नहीं पड़ने वाला है। तो वयांसी तद व्याकरणम, तो भगवान की जो कृति है, भगवान की जो ये बनाई हुई जो सारी कृति देख रहे हो आप, ये बड़ी विचित्र कृति है और ये प्रभु के अलावा कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। इतने संसार में लोग हैं, सबका भगवान ने चेहरा अलग बना दिया, सबकी नाक का रूप अलग बना दिया, आंख अलग बना दी, गुण कर्म और स्वभाव भी अलग बना दी। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के यदि 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो सबके तीनों के चारों के दो के सबके गुण कर्म और स्वभाव भी अलग अलग बना दिए। नहीं तो माता पिता की तरह होना चाहिए था, 2 माता को निकल जाते, 2 पिता को निकल जाते, या 3 माता को निकल जाते, 1 पिता को निकल जाता। नहीं, गुण कर्म और स्वभाव अलग बना दिया। अब पिताजी IAS है तो जरूरी नहीं बेटा भी IAS ही टॉपर निकलेगा। तो इसलिए भगवान की कृति देखो कितनी विचित्र है, ऐसा कोई संसार में कलाकार हो ही नहीं सकता इससे विचित्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चारों धर्म चारों वर्ण भगवान के ही अंग हैं, कोई अलग नहीं है। अब जिस अंग को आप अगर थोड़ा काटोगे तो वेदना उतनी ही होगी, सिर को काटोगे तो भी उतनी पीड़ा होगी, पांव के तलवे में चोट लगेगी तो भी पीड़ा उतनी होगी। तो परीक्षित, उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव को भोजन का सारा प्रबंध भी किया, जीवन रक्षा का सारी व्यवस्था कर दी, हमारी उसका भी प्रबंध कर दिया। रहने के लिए भगवान ने पर्वतों की गुफाएं बना दी, नेचुरल गुफाएं बनी हुई है, भैया वहां जाकर के रहो आराम से, क्या दिक्कत है। पीने के लिए पर्वतों के झरने बना दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए भगवान ने, और जीवन धारण करने के लिए और क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, इतना ही तो चाहिए, सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए अब जब सारी व्यवस्था कर दी तो भैया पहाड़ों में रहना चाहिए, फिर तो इसका मतलब पहाड़ों में रहो, आराम से बढ़िया भजन करो, सब कुछ मिल जाएगा, प्रेम से रहो, ठीक। आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे। तो भगवान ने जो हमको हर चीज नेचुरल दी हुई है, हमारी हर चीज की व्यवस्था की है, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ हुई तो प्रकृति को कष्ट होगा, तो प्रकृति भी आपको कष्ट देने लगेगी। बड़े बड़े ऊपर से आकाश क्यों फट जाते हैं, घर मकान क्यों बह गए, केदारनाथ में ऐसी विपदा क्यों आई, सुनामी क्यों आई, प्रकृति से छेड़छाड़ की। तो भगवान ने कहा प्रकृति से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने सब जगह व्यवस्था करके दे रखी है। तो इसलिए जब भगवान प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे तो कोप करके फिर वो भी आपको कष्ट देने की अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया में उसको लाने के लिए आपको कष्ट महसूस होगा। भगवान उस प्रकृति को स्वाभाविक रूप में लाने के लिए फिर वैसे व्यवस्था कर देते हैं। तो इसलिए बर्तन लेकर के चलने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर अंदर से इतना वैराग्य हो गया है। एक करपात्री जी महाराज थे, नाम सुना है? करपात्री जी महाराज थे, बड़े बहुत विद्वान, हाथ में भोजन लेते थे जिसके, और इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, अद्वितीय विद्वान। उनका नाम था श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज। लेकिन वो हाथ में ही भिक्षा लेते थे, और एक बार ले ली जितनी भिक्षा ले ली, आप गर्म दे दोगे तो भी ले लेंगे, ठंडा दे दोगे तो भी दे देंगे। तो सबको पता था ये करपात्री है, तो जब भी जहां भिक्षा लेने जाते थे तो थोड़ा ठंडा ठंडा देते थे, एक ही बार हाथ में डालते थे और एक ही बार लेते थे पूरे दिन भर। ऐसे अद्वितीय संत थे। तो भगवान कहते हैं बर्तन की भी आवश्यकता नहीं, हाथ भी दे दिया, बस हाथ लो, इसी से पानी पी लो, इसी से खाना खा लो। पहाड़ों में जाओ तो ऐसे करके झरने में हाथ लगाते हैं, पानी लगाते हैं, ऐसे करके पी लेते हैं। तो बर्तन की भी आवश्यकता नहीं है। सत्याम छितौ भी कसिपो प्रयासे ही,
संत तो कहते हैं सारी धरती तो भगवान ने हमारे लिए इतना बड़ा बिछौना बना दिया। ये लंबी लंबी हमारी जो भुजाएं हैं, ये महात्माओं की, ये तकिए, अब तकिए की आवश्यकता नहीं, हाथ को मोड़ो, सिराने के नीचे लगाओ, बैठ जाओ, भुजा को मोड़ करके सिर के नीचे लगा लो, तकिया बन गया, हाथी उनके पात्र बन गए। कपड़ों की भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं वृक्षों के इतने बड़े बड़े पत्ते बनाए हैं, इतने बड़े बड़े, कैसे किया है भगवान ने? हम कह देते हैं व्यवस्था की है भगवान ने। कैसे की? मां के पेट में थे ना, कौन खिलाता था? बड़े ध्यान से सोचने की बात है। जब मां के पेट में थे तो भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने तो भोजन की व्यवस्था की हमारी। कोई खिलाने जाता था ना, वहां कोई कुछ करता था, मां ने भी पेट में रखा था, लेकिन हाथ से खिलाती तो नहीं थी ना। भगवान ने एक आप्यायनी नाम की नाड़ी होती है, उस नाड़ी की व्यवस्था की थी। उस नाड़ी के माध्यम से सीधे आपके पेट में वो भोजन जाता था, आपको पूरा स्वाद मिलता था उसका। बालक को कोई कष्ट न हो। कृमि भी बहुत होते हैं, छोटे छोटे प्रकार के जीव जंतु पेट के अंदर होते रहते हैं, तो भगवान ने उसके लिए आवरण की सार कवच बना दिया। उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने उसका सुरक्षा कवच बना दिया, आंतों में उसको लिपेट करके रख दिया। तेरे को कुछ होगा ही नहीं, होगा तो पहले आंतों में होगा, एक में होगा, दो में होगा, तीन में होगा, ऐसा कवच बना दिया। उसके अंदर वो आराम से सुरक्षित तरीके से थे कि ना भगवान ने सारी व्यवस्था। देखो मां के पेट से ही सारी व्यवस्था शुरू कर दी भगवान ने। सुरक्षा कवच में डाल दिया उसको तुरंत, कोई बॉडीगार्ड लगाने की जरूरत नहीं। और जब देखा कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, बाहर आने की उसकी व्यवस्था बनाई जाए, तो भगवान ने तुरंत उसको, एक प्रसूति वायु होती है, वो वायु इतना जोर लगाती है तो तुरंत उसको संसार में मां के पेट से बाहर लाती है। अब वो हवा, वो वायु किसने बनाई? वो हमने और आपने तो नहीं बनाई उसको। तो भगवान ने वो सारी व्यवस्थाएं की, तुरंत मां के गर्भ से वो बाहर निकल जाता है। ये भी उसी का प्रबंध था, ये भी उसी की व्यवस्था थी, ठाकुर जी की व्यवस्था थी। समय पर ही प्रसूति वायु, अब उसका एक समय निर्धारित किया, इतने समय बाद तुझे वहां पहुंचना है। बिल्कुल मैनेजिंग व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहती भगवान की। सूर्य को बोला इतने बजे तुम्हें उदय होना है तो होना है, चंद्रमा को बोला इतने बजे उदय होना है तो होना है। वहां कोई एक मिनट की किसी की वो नहीं है, देरी नहीं। तुरंत मां के गर्भ से, देखो प्रबंध देखो, मां के गर्भ से बाहर भी आ गया। अब जब बाहर आ गया, अब भगवान ने बोला भैया अभी इसके पास तो दांत भी नहीं है, अभी ये कुछ कह भी नहीं सकता है। तो भगवान ने तुरंत जैसे ही वो बाहर आया, मां के स्तरों में दूध का संचार कर दिया। कहां से आया भैया वो दूध? जब तक बच्चा नहीं था तब तक तो दूध आया नहीं। तुरंत बच्चा जैसे ही संसार में आया, ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी, मां के स्तरों में दूध की व्यवस्था कर दी। अब कई लोग कहते हैं भैया क्षीर सिंधु बोलते हैं ना भगवान को, क्षीर सागर है, भगवान तो क्षीर सागर में रहते हैं। मजाक उड़ाते हैं कई लोग, ऐसा कैसे बोल देते हो, इतना दूध का सागर कहाँ है भगवान के पास? अरे हमारी ही बात छोड़ो, जितने भी जीव जंतु हैं, स्तनपायी दूध पीने वाले जितने जंतु हैं संसार में, जिनके बच्चे होते हैं, तुरंत वहां भगवान कनेक्शन जोड़ देते हैं, पाइप जोड़ देते हैं, तुरंत दूध का संचार हो जाता है, बच्चा दूध पीने लग जाता है। भगवान को पता है दांत है नहीं, खा सकता नहीं है, तो इसकी भोजन की व्यवस्था इसका दूध है। डॉक्टर भी कहते हैं मां का ही दूध पिलाओ। केवल वो व्यवस्था बच्चे के लिए ही की गई है ताकि बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे। डॉक्टर भी बोलते हैं बाहर का दूध नहीं पिलाओ। तो क्षीर सागर जो कहते हैं भी कपोल कल्पना है, तो ये संभव थोड़ा सा नहीं है। बात हो गई ना सच्ची, क्षीर सागर भगवान के पास तो बहुत बड़ा दूध का सागर पड़ा हुआ है। अब इतने संसार में सब लोगों को दूध की सप्लाई कर रहे हैं और बिना कोई किसी के घर में कोई पाइपलाइन नहीं है, जो जहां बैठा वहीं तुरंत। तो ये ठाकुर जी की व्यवस्था है बड़ी विशेष। अच्छा, जिसने जन्म लिया 84 लाख योनियां है, किसी का भी बच्चा होता है, कोई भी जन्म लेता है संसार में, तो दुग्धपान की व्यवस्था प्रभु सबके लिए कर देते हैं। बालक के निमित्त ही वही दूध देते हैं केवल बस।
माँ का दुग्धपान करने के लिए दांत की आवश्यकता कुछ नहीं होती है, बस दांत तो है नहीं, वैसे बिना दांत के वो दुग्धपान कर सकता है। अब दांत नहीं दिए भगवान ने अभी तक, दांत देगा तो स्तन काट देगा, फिर पीड़ा होगी उसको, माँ को भी पीड़ा होगी, उसको भी दूध नहीं मिलेगा। तो दांत ही नहीं दिए पहले तो, क्योंकि उसकी पाचन शक्ति अभी इतनी ज्यादा प्रबल नहीं है, जठराग्नि इतनी प्रबल नहीं है। अब कुछ खाने पीने की बालक में इच्छा जागी तो कुछ सामर्थ्य शरीर में आने लगी, तो दांतों की आवश्यकता पड़ने लगी, तो भगवान ने दूध की सप्लाई धीरे धीरे रोकी और उसके छोटे छोटे से दांत निकालने शुरू कर दिए। धीरे धीरे दूध की सप्लाई एकदम नहीं रुकी, धीरे धीरे रोकनी शुरू कर दी और उससे दांत निकाल दिए। खा बेटा, थोड़ा सा हलवा भी खा, केले वाला हलवा भी खा ले, वैसा भी खा ले, दूध भी पी ले, थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा ठोस चीजें नहीं खानी है, हल्का हल्का उसकी जठराग्नि को तेज करना है, धीरे धीरे उसकी पाचन शक्ति को बढ़ाना है। अब धीरे धीरे उसके 2 3 4 दांत निकले, दूध का कनेक्शन बिल्कुल कट। अब खाना खाइए आप, धीरे धीरे उसको खाना खिलाना सिखाया जाता है। तो देखो, बाहर की वस्तुओं का सेवन करते करते जब बालक बड़ा हो जाता है, भगवान कहते हैं भैया अब हल्का फुल्का खाने से इसको भूख ज्यादा लगेगी, इसका पूरा होगा नहीं, क्योंकि जठराग्नि इसकी अब बहुत तेज हो गई है, प्रबल हो गई है, अब दौड़ता है, चलता है। अब वो जो दूध के दांत दिए थे वो वापस ले लेते हैं भगवान, पक्के वाले दांत दे देते हैं। अब तो इससे खूब चले चला, जितनी तेरी हिम्मत है कर, जितनी कोशिश कर सकता है। तो भगवान ने देखो वो दूध के दांत भी वापस ले लिए। कैसी व्यवस्था बनाई है, सब समय पर, निर्धारित समय पर हर चीज होती है, कहने का भाव है। अब युवावस्था में आप चाहे जो कुछ चलाओ, बस युवावस्था जैसी जवानी ढलने लगी, बुढ़ापा आने लगा। अब बुढ़ापा आता है तो मंदाग्नि हो जाती है, जो अग्नि होती है जठराग्नि, वो मंद हो जाती है। अब खाना उतना नहीं खाया जाता, पहले तो खूब खा लेते थे। देखो जवानी में लिखा है कंकड़ पत्थर भी अगर खा लिया ना वो भी पच जाता था, उसका भी कोई असर नहीं होता था। कच्ची रोटी क्या होती है, पक्की रोटी क्या होती है, पता ही नहीं चलता है। उसी के सामने बैठा वाला कोई बुजुर्ग व्यक्ति कहेगा रोटी थोड़ा कच्ची है, अब सामने बैठा हुआ वो कहेगा दादाजी कच्ची कैसी होती है, पक्की कैसी होती है, मैं तो सारी खा रहा हूं, मेरा तो पेट खराब ही नहीं होता। तो भगवान ने जब देखो अग्नि को मंद कर दिया, जठराग्नि कम हो गई, खट्टी डकारें आने लगी पेट में, सब प्रकार से कुछ हजम नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा भैया आप दांत भी वापस करते जाओ, एक करके जो दिए थे ना सब वापस करते जाओ। फिर सारे दांत वापस कर दिए, वेदांती बना दिया भगवान ने। ठीक, अब एकांत में बैठ करके भैया फलाहार करो, हरि का भजन करो, ये सारा कर दिया। तो जीवन के लक्ष्य को समझो, फलाहार करोगे तो स्वस्थ रहोगे इस वृद्धावस्था में, उल्टा सीधा खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। इसलिए दांत वापस ले लिए। सारी अद्भुत व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? आप और हम तो नहीं खड़े, मोदी जी तो नहीं बैठे, कौन कर रहा है ये व्यवस्था? ठाकुर जी कर रहे हैं। ये संचालन किसके द्वारा हो रहा है? जब चित्र दिखाई पड़ता है तो चित्र देखते ही चित्रकार का स्मरण स्वयं आ जाता है, हाँ फलाने व्यक्ति ने ये फोटो बनाई थी, ये चित्र बनाया था, बड़ा अच्छा चित्र बनाया था। कृति को देख करके कर्ता का स्मरण आ जाता है। कोई कृति अपने आप नहीं बनती, उस कृति को बनाने वाला कोई न कोई कर्ता होता ही होता है। तो ये जगत किसकी कृति है? परमात्मा की कृति है। इस जगत को परमात्मा ने बनाया, शुरू में बताया सब भगवान ने बनाया, और सबको कितना अलग 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 तरीके से बनाया। कितने उनके पास खांचे होंगे बनाने के लिए। मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी के भी 4-5 डाई होती है, बस 5-6 प्रकार के डिजाइन होते हैं, 10 प्रकार के। लेकिन भगवान के पास कितनी डाइयां हैं, उस असंख्य है, अनगिनत है। सब अलग 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 अलग। किसी का चेहरा मिलेगा तो थोड़ा बहुत कहेंगे हाँ पंडित जी, वो आपकी तरह एक पंडित जी और लगते थे, थोड़ा थोड़ा मिलती थी आपसे शकल, पूरी नहीं मिलेगी, थोड़ा थोड़ा मिलती थी। तो ये प्रभु की लीला बड़ी अपरंपार है। तो फूलों में इतने सुंदर सुंदर रंग प्रभु ने भर दिए,
जीवों के भरण पोषण की इतनी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने कर रखी है। चलो हमें आप तो खिलाने वाले यहाँ सब है, और जब जंगलों में चले जाओ तो उन जानवरों की, उन पक्षियों की, वो उड़ने वाले हो, जमीन में बैठने वाले हो, पानी में रहने वाले हो, उनकी व्यवस्था किसने की है? सब प्रभु ने की है। सबकी व्यवस्था सबके लिए बनाई हुई है। सारा प्रबंधक प्रभु का है, ठाकुर जी का प्रबंधक। सूर्य चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया, उनका संतुलन कौन कर रहा है? ठाकुर जी कर रहे हैं। ये असंख्य तारे आपस में घूम रहे हैं, एक दूसरे से कोई टकराता नहीं है, सब घूमते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। प्रभु का प्रबंध ऐसा है कि उनको आपस में टकराने की व्यवस्था नहीं होती। कहीं एक आध बार टकरा गए तो जहां गिरते तो वहां भी थोड़ा विनाश हो जाता है, इसलिए अगर सब सारे गिरने लगे तो बड़ा विनाश हो जाएगा। इस जगत को देख करके जगदीश्वर जो सबका प्रबंध करते हैं उनका ध्यान करना चाहिए, स्मर्तव्यम, का स्मरण करना चाहिए। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी महाराज ने भगवान के स्थूल शरीर के बारे में बताया। यह है भगवान का स्थूल शरीर, जो सारा मैंने बोला एक दृष्टि तक, जहां तक आपको दिखाई देता है, ये सारी जो व्यवस्था हो रही है ये भगवान का है स्थूल शरीर। दूसरा शरीर बनाया, दूसरा बताया भगवान का, पहला स्थूल और दूसरा सूक्ष्म। सत्योमुक्ति और क्रम मुक्ति। तो सूक्ष्म क्या है? अंगुष्ठ रूप में इस शरीर को धारण करके जो हम इस लोक की यात्रा को छोड़ करके जो ऊपर के लोक की यात्रा तय करते हैं, सूक्ष्म रूप में जाकर के, वो भगवान का सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म रूप से ध्यान करो, फिर आपको सब दिखाया जाएगा ऊपर। इतना बड़ा शरीर लेकर के तो हम ये, क्योंकि पंच भौतिक शरीर है, इसको तो यहाँ का यहीं त्यागना पड़ेगा, यहीं छोड़ना पड़ेगा। फिर अंगुष्ठ मात्र शरीर आपके साथ पूरी यात्रा भर चलता रहता है। तो सुखदेव जी महाराज ने स्थूल में ध्यान की विधि बताई, उसके बाद सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति। सत्य माने जल्दी, क्रम माने नियम से। तो सत्य मुक्ति और क्रम मुक्ति, जो ब्रह्मलोक के सुखों का भोग चाहते हैं वह सूक्ष्म शरीर को लेकर ही ऊर्ध्व गति से ऊर्ध्व लोक का गमन करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के बारे में। और जो केवल उस परम तत्व को पाना चाहते हैं वह स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों का त्याग करके विशुद्ध आत्मा से परमात्मा में स्वयं विलीन हो जाते हैं। बिल्कुल सुखदेव जी महाराज की तरह परमहंस गति उनकी हो जाती है। फिर शंकराचार्य जी महाराज थे ना, परमहंस थे शंकराचार्य जी, इतने भोले वाले थे, शास्त्रार्थ करने के लिए गए। जो शास्त्रार्थ करने वाली जो विदुषी थी, उन्होंने बैठाया उनको, शंकराचार्य जी को अपनी गोदी पर बैठाया। ठीक हो रहा है। सुखदेव जी ने उस मां की गोदी पर ही विष्ठा त्याग कर दिया, बॉडी कर दी। उनको क्या पता और बैठी है, उनको विष्ठा हो गई है तो कोई हानि नहीं। तो उस स्त्री ने उसी विष्ठा से रोटी पकड़ी और शंकराचार्य जी को खिला दी। उन्होंने कहा उनके लिए सब बराबर। यह है परमहंस गति, आत्मा में परमात्मा का विलीन हो जाना। सुखदेव जी महाप्रभु भी ऐसे ही परमहंस थे। जब भगवान की वो सुंदर लीलाएं उन्होंने श्रवण की, तब उस निर्गुण पर ब्रह्म को छोड़ करके सगुण पर ब्रह्म की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। फिर भगवान के गुण गणों में ही उनका मन लगने लग गया। बोलवा के बिहारी लाल की अकावह सर्व कामो व मोक्ष कामः पुरारी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसको किस चीज के लिए कामना करनी चाहिए, किस देवता का ध्यान करें, किस देवता के लिए किस चीज का कामना मिले, किस देवता का यजन करना चाहिए, किस देवता का पूजन करना चाहिए, तो ये सब बातें बताई। किस काम, तब सुखदेव जी कहते हैं अगर अन्न की कामना है तो अदिति की पूजा करो, अदिति की उपासना करो। रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करो। विद्या की कामना है तो भोलेनाथ की उपासना करो।
दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो तो माता भवानी की, पार्वती की उपासना करो। और इसके विपरीत यदि आप कुछ नहीं चाहते हो तो बिहारी जी की उपासना करो, ठाकुर जी की उपासना करो, सब कुछ मिल जाएगा वहां जाकर। अकामा सर्व कामों का मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यदि पुरुषम परम। तो निष्काम हो या सकाम, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना तो करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर ही काहे के लिए बना है? हमारी उपासना के लिए बना हुआ है। ये ध्यान रखना होगा। विशेष बात स्मरण करने योग्य है, ये मनुष्य शरीर, ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित, ये मनुष्य शरीर केवल वासना के लिए नहीं बनाया, उपासना के लिए बनाया। यहाँ उपासना करनी है और भगवान श्रीमन नारायण की उपासना करनी है, श्री हरि की उपासना करनी है, और मानव तन पा करके प्रभु को की आराधना उपासना जो करते हैं वो श्रेष्ठ है, जो नहीं करते हैं वह पशु तुल्य मानव है। मानव तो है लेकिन कैसे मानव है? पशु मानव, पशु तुल्य है। ऐसे पशुतुल्य मानवों की 4 प्रकार के जो जीव हैं वो बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कल चर्चा करेंगे हम, वो 4 प्रकार के पशु कौन है जो ऐसे पशुतुल्य मानवों को देख करके खुश होते हैं। स्वभिक्त वराहोस्त्र खरई संस्तुतः पुरुषः परम। ठीक, ये 4 प्रकार के कौन है? अब ये रहस्य जरूरी बनाए रखेंगे तभी तो कल आओगे सुनने के लिए। ये 4 प्रकार के जो पशु हैं वो कौन है जो मानव पशु को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं? भैया तू हमारी जाति का है, हमारे गोत्र का है, तेरे को देख के लगता है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। सुख के सब साथी दुख में न को, सुख के सब साथी दुख में न को। मेरे जीवन कैसा है देखो, जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया।
तेरा ये जग जोगी वाला राजा हो या रंग सभी का राजा हो या रंग सभी का अंत एक सा होए सुख के सब साथी दुख में न हो मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो जाना हो सुख के सब साथी दुख में न हो गुरुवारी